2 जनवरी 1997 को पैदा होने वाला अरशद नदीम, जो मियाँ चुन्नू से बिलोंग करता है, उसे आज पूरी दुनिया जानती है क्योंकि वो 40 साल के बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाया है। ये बात तो सब जानते हैं और सभी उससे जुड़ना चाह रहे हैं अब, क्योंकि वो एक मशहूर हिस्ट्री, एक प्लेयर बन गया। लेकिन मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ जो हर मिडिल क्लास अरशद नदीम जिन सख्तियों से होके गुजरता है, और उसकी सख्तियों को कोई नहीं देखता। जब वो कामयाब हो जाता है तो सब उसके साथ जुड़ के उसके साथ अपना नाम रखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये वही अरशद नदीम है जो मेसन का काम किया करता था और जिसके पास अभी कुछ महीने पहले तक भी वो अपील कर रहा था कि यार मुझे ज्यूलियन चाहिए, हुकूमत प्लीज़ दे दें। 4 से 5 लाख रुपए का आता है। उसका जो कॉम्पिटिटर है नीरज चोपड़ा, इंडियन जो सेकंड रनर अप है, उसके पास 35 ज्यूलियन है, इसके पास एक भी नहीं था। ये बंदा जो अरशद है, ये बांस को काट के ज्यूलियन साइज शेप बना के उसको थ्रो किया करता था। ये स्ट्रगल है, मतलब एक बहुत ही मिडिल क्लास से भी नीचे की फैमिली से ताल्लुक रखने वाला ये लड़का। वो कहते हैं ना कि रूरल्स रूल द वर्ल्ड, ये इसकी बिल्कुल एक सही मिसाल है। क्योंकि देखो, इनको कोई आसरा नहीं होता। जो स्मॉल टाउन बॉयज होते हैं ना, उनको कोई आसरा नहीं होता। उनको अपने ही बलबूते, अपनी हिम्मत पे जाना पड़ता है। और ये मेरिट पर जाने वाला बच्चा आज लेके आया मेडल। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जितने भी बच्चे मेडल लेके आएंगे ना फ्यूचर में भी, या किसी भी स्पोर्ट्स में, वो वही लाएंगे जो मेरिट पर पहुंचेंगे, अरशद नदीम की तरह घिस के नीचे से तैयार होके। क्योंकि जितने भी मॉम डैड और जितने भी आगे पीछे वाले पर्ची वाले सिफारशी लोग जाते हैं, दे कांट डू एनीथिंग, क्योंकि उनके अंदर वो पावर ही नहीं है, उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं है जो चाहिए होती है एक एथलीट के अंदर। तो हैट्स ऑफ टू अरशद नदीम। अल्लाह ताला इसे मजीद कामयाब करे और मजीद जो नौजवान हमारे जो अंडरडॉग हैं, जो इस तरह के मामलात हैं, उनको हिम्मत, तकवीयत और एक होप दे अरशद नदीम को देख के कि इफ ही कैन डू, दे ऑल्सो कैन डू। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।